नमस्कार साथियों, मैं भागचंद चौधरी ईशाला पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज की इस क्लास में हम जनवरी 2023 में जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटित हुई है और उन पर जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं जो कि आगामी परीक्षाओं में आपको पूछे जा सकते हैं, उन प्रश्नों को हम हल करने का प्रयास करते हैं। तो चलते हैं। यहाँ पर आज का पहला जो प्रश्न है वो है, राष्ट्रपति द्वारा राजस्थान के किस जिले में 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एवं गाइड्स जम्बूरी का उद्घाटन किया गया है। काफी चर्चा में ये रहा था। भारत की राष्ट्रपति यहाँ पर पधारी थी और उन्होंने इसका उद्घाटन किया, तो महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पाली। पाली में इसका उद्घाटन हुआ। जिला पाली है। अगर जगह की बात पूछी जाए तो ये रोहट में हुआ। और ये जो जम्बूरी थी वो 18वीं राष्ट्रीय स्काउट एंड गाइड्स जम्बूरी का उद्घाटन यहाँ पर किया गया था। इससे पहले वाली जो 17वीं राष्ट्रीय जो जम्बूरी थी उसका आयोजन कर्नाटक में हुआ था, तो वो भी हमें यहाँ से ध्यान में रखना है। साथ ही हमें ये भी ध्यान में रखना है कि ये जो जम्बूरी हुई उसमें जो 18वीं जम्बूरी पाली में आयोजित हुई थी उसमें विभिन्न देशों के, जिसमें प्रमुख रूप से भारत और भारत के साथ में ही घाना, मलेशिया, सऊदी अरब, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव और नेपाल सहित विभिन्न देशों से लगभग 37,000 से अधिक स्काउट्स और गाइड ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी देवी मुर्मू के द्वारा किस शहर में संविधान उद्यान का लोकार्पण किया गया था? तो यहां से भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है और इसका जो उद्घाटन है वो जयपुर में राजभवन में हुआ था। और इसके साथ में हमें यह भी ध्यान में रखना है कि राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहां पर आम जन में संवैधानिक जागरूकता लाने के लिए राजभवन में संविधान उद्यान की स्थापना की गई है। तो महत्वपूर्ण प्रश्न यहां से बनता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान में किस नदी पर पहला सोलर लिफ्ट बनाया जा रहा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मेज नदी। और यहाँ पर हमें एक भी ध्यान में रखना है कि एक मेजा बांध के बारे में हम पढ़ते हैं जो कि भीलवाड़ा जिले से संबंधित है। यहाँ पर मेज नदी की बात आ रही है, तो ऑप्शन बी इसका सही होगा। मेज नदी पर पहला सोलर लिफ्ट बनाया जा रहा है। साथ में हमें यह भी ध्यान में रखना है कि ये जो परियोजना है इसमें किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त पानी दिया जाएगा। और इसके अलावा राजस्थान में ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जहां से किसानों को सोलर सिस्टम के जरिए नदी से पानी मिलेगा और बिजली पैदा होगी। तो राजस्थान का ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें सोलर के आधार पर इस प्रकार का प्रोजेक्ट लगाया जाएगा जिसमें किसानों को पानी मिलेगा। तो मेज नदी से इसका संबंध है जो कि राजस्थान के बूंदी जिले से संबंधित है। तो दोनों चीजों को हमें ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है, देश का पहला राज्य बना है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, राजस्थान। और देखते हैं इसकी कुछ महत्वपूर्ण बातें। मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश के अनुसार, ठीक है, और इसमें राजस्थान सरकार के द्वारा राइट टू साइट विजन के आधार पर अंधता नियंत्रण नीति लागू करने वाला राजस्थान देश का ऐसा पहला राज्य है। और इसमें 3 लाख से अधिक जो दृष्टिबाधित पीड़ित लोग हैं उनके जीवन में रोशनी लाने के उद्देश्य से इस नीति को राजस्थान में लागू किया गया है। तो राजस्थान में पहली बार, देश में पहली बार इस प्रकार की नीति लागू हुई है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहां से बन सकता है। आगे बढ़ते हैं। 25 जनवरी 2023 को राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री सम्मान दिए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4 लोगों को दी गई है। कुल मिलाकर के राजस्थान में 3 पद्म पुरस्कार इस बार प्राप्त हुए हैं और 4 व्यक्तियों को दिए गए हैं। 2 व्यक्ति इसमें संयुक्त रूप से इसके विजेता हैं। तो इनका नाम हम देख लेते हैं किन किन को। तो सबसे पहले जो 2 व्यक्ति हैं जिनको संयुक्त रूप से यह पुरस्कार मिला है, तो इसमें प्रख्यात गजल गायक श्री अहमद हुसैन और श्री मोहम्मद हुसैन को संयुक्त रूप से कला के क्षेत्र में यह पुरस्कार दिया गया है। कला में भी ये प्रमुख प्रख्यात गजल गायक रहे हैं जिनके दोनों के फोटो आपको यहाँ पर दिख जाएंगे।
इसके अलावा एक और व्यक्ति कौन है, तो डूंगरपुर के मूलचंद लोढ़ा को समाज सेवा के क्षेत्र में ये पुरस्कार दिया गया है। और समाज सेवा में इन्होंने क्या किया, तो आदिवासी उत्थान के लिए इन्होंने काम किया है। इसके अलावा जयपुर जिले की दूदू ब्लॉक के लापोड़िया गांव के निवासी श्री लक्ष्मण सिंह को यह पुरस्कार दिया गया है। और उनको ये पुरस्कार किसके लिए मिला, तो पानी बचाने के लिए और पर्यावरण संरक्षण के लिए, पानी बचाना और पर्यावरण संरक्षण, इनके लिए ये पुरस्कार इनको मिला है। तो राजस्थान को कुल मिलाकर के 3 पद्म पुरस्कार मिले, 4 व्यक्ति हैं, 2 को संयुक्त रूप से मिला और 2 व्यक्तियों को इंडिविजुअल ये पुरस्कार दिया गया है। इनके क्षेत्रों को भी ध्यान में रखना है, कई बार क्षेत्र से सवाल पूछा जाता है कि ये व्यक्ति किनसे संबंधित थे। तो कला के क्षेत्र में गजल गायक श्री अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन, समाज सेवा के क्षेत्र में श्री मूलचंद लोढ़ा जो कि डूंगरपुर जिले से संबंध रखते हैं, और जयपुर जिले से संबंध रखने वाले लापोड़िया गांव के श्री लक्ष्मण सिंह को पानी बचाने और पर्यावरण की सुरक्षा के लिए यह पुरस्कार दिया गया है, पर्यावरण संरक्षण के लिए। आगे बढ़ते हैं। एक महत्वपूर्ण प्रश्न यह भी है, हाल ही में प्रधानमंत्री के द्वारा राजस्थान के किस परमवीर चक्र विजेता के नाम पर अंडमान निकोबार के एक द्वीप का नामकरण किया गया है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, मेजर शैतान सिंह के नाम पर अंडमान निकोबार द्वीप समूह में एक द्वीप का नामकरण यहां पर किया गया है। और ये ध्यान में रखना है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो कि बंगाल की खाड़ी में स्थित है ये द्वीप समूह, और भारत का सबसे बड़ा ये द्वीप समूह है, और इसमें जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। और यहाँ पर हमें ये भी ध्यान में रखना है कि 21 सबसे बड़े जो द्वीप हैं उनके नामकरण प्रधानमंत्री ने अलग अलग व्यक्तियों के नाम पर किए हैं, जिसमें मेजर शैतान सिंह के नाम पर जो कि परमवीर चक्र विजेता थे, 1962 का जो भारत और चीन का युद्ध था इसमें इन्होंने अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और इसलिए इनको परमवीर चक्र भी दिया गया था। और इसके साथ में विक्रम बत्रा के नाम पर भी जो 21 बड़े द्वीप हैं जिनका नामकरण किया गया उसमें एक विक्रम बत्रा के नाम पर भी द्वीप का नामकरण हुआ है। तो राजस्थान से संबंध रखने वाले व्यक्ति जो कि जोधपुर के रहने वाले थे, मेजर शैतान सिंह का नाम यहाँ पर उल्लेखनीय है। तो इस नाम को आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न यहां से पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान साहित्य अकादमी वर्ष 2022-23 का अमृत सम्मान कितने व्यक्तियों को दिया जाएगा? इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, 8 लोगों को ये पुरस्कार दिया जाएगा। और इन 8 व्यक्तियों के नाम हम एक बार देख लेते हैं। तो इसमें आ जाएगा जयपुर में सुलोचना रागे, जयपुर के डॉक्टर सुलोचना रागे, पहला नाम यह है। पुष्पा शरद देवड़ा, डॉक्टर कल्याण प्रसाद वर्मा, इसके अलावा है झालावाड़ के ग्यारसीलाल सेन और बीकानेर के लक्ष्मी नारायण रंगा, सरल विशारद और चूरू के शिव कुमार शर्मा, मधु तथा बांसवाड़ा के भारती भावसार का चयन, यानी कि कुल मिलाकर के 8 व्यक्तियों का चयन इस पुरस्कार के लिए इस बार किया गया है। और ध्यान में रखना है कि ये राजस्थान के 75 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्ति हैं और इनकी 8 रचनाओं को, ठीक है, 8 अलग अलग रचनाओं को, इसलिए 8 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिया गया है। तो एक बात हमें ये भी ध्यान में रखनी है कि राजस्थान साहित्य अकादमी के द्वारा 75 वर्ष से अधिक उम्र वाले 8 व्यक्तियों को यह पुरस्कार इस बार दिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ पुनर्खोज किताब के लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, संदीप पुरोहित। तो इस नाम को हमें ध्यान में रखना है, संदीप पुरोहित को यह पुरस्कार दिया गया। और साथ में यह भी ध्यान में रखना है कि इस किताब का जो विमोचन है वो विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर सीपी जोशी ने किया था। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में कर्मचारियों के पदोन्नति संबंधी प्रकरणों के अध्ययन के लिए किसकी अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है? तो चर्चा में रही थी, जो सरकारी नौकरी में जो व्यक्ति हैं उनकी पदोन्नति को लेकर के जो प्रकरण थे उन सभी प्रकरण का हल करने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था और वो कमेटी का गठन हुआ था। यहाँ पर एक फोटो दिख जाएगा आपको, श्री खेमराज चौधरी जो कि रिटायर्ड आईएएस हैं राजस्थान कैडर के, उनकी अध्यक्षता में इसका गठन किया गया है। तो ऑप्शन सी यहाँ से सही होगा, खेमराज चौधरी नाम ध्यान में रखना है। और पदोन्नति संबंधी प्रकरण प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान में रखेंगे।
आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जनवरी 2023 में अजंता एलोरा फिल्म समारोह में राजस्थान की किस फिल्म को गोल्डन कैलाश पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नानेरा एक फिल्म थी जिसको ये गोल्डन कैलाश पुरस्कार मिला है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हर घर पंचायत अभियान का शुभारंभ 15 जनवरी 2023 को किस स्थान से किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न भी बन सकता है क्योंकि ये इस प्रकार का पहला ये हम कह सकते हैं कि पहली इस प्रकार की एक विचार था जिसमें आम जन को उनको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए, जैसे बिजली की, पानी की, सड़क की, इस प्रकार की सुविधाएं मिले और नहीं मिल रही है तो उनका त्वरित जो है निस्तारण हो। इसी उद्देश्य से 15 जनवरी 2023 को, तो थोड़ा सा डेट भी ध्यान में रखनी है, 15 जनवरी 2023 को राजस्थान के सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री श्री टीकाराम जूली के द्वारा, ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने आमजन की परिवेदनाएं और उनका त्वरित निस्तारण करने के लिए अलवर जिले की जो पंचायत है, अलवर जिले की पूनखर पंचायत से इस कार्यक्रम की शुरुआत हुई है और उसका नाम था हर घर पंचायत अभियान। ठीक है, इसका शुभारंभ हुआ, मंत्री टीकाराम जूली ने इसका शुभारंभ किया और आम जन को सारी सुविधाएं मिलती रहे, इसके लिए किया गया। तो ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही होगा। जगह का नाम है पूनखर और जिले का नाम है अलवर और इसका जो शुरुआत करने वाले मंत्री हैं उनका नाम है, जो अलवर जिले से संबंध रखते हैं, टीकाराम जूली। तो महत्वपूर्ण है, प्रश्न बन सकता है, ध्यान में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, जनवरी 2023 में किसे राजस्थान राज्य सूचना आयुक्त के पद पर नियुक्त किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ML लाठर। ये ध्यान में रखना है कि इस पद पर नियुक्त होने से पहले ML लाठर साहब जो हैं वो पुलिस महकमे के सबसे बड़े पद यानी कि DGP के पद पर कार्यरत थे और इसके बाद में इनकी नियुक्ति जो है वो सूचना आयोग में सूचना आयुक्त पद पर की गई है। और वर्तमान समय में ये भी हमें ध्यान में रखना है कि मुख्य सूचना आयुक्त के पद पर श्री DB गुप्ता कार्यरत हैं और श्री DB गुप्ता ने ही इनको सूचना आयुक्त पद की शपथ इनको दिलवाई। तो महत्वपूर्ण है, लेकिन ये सूचना आयुक्त बने हैं और DB गुप्ता जो है वो मुख्य सूचना आयुक्त हैं, तो ये बात ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, हाल ही में जनवरी 2023 में शुरू किए गए राजशील पोर्टल का संबंध किससे है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमारे मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत के द्वारा एक नवाचार शुरू किया गया है और वो नवाचार जो है युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान करना, यानी कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान करना। और इसके लिए उन्होंने एक नया कार्यक्रम या हम कहें कि नए नवाचार की शुरुआत की गई थी जिसका नाम था राजशील पोर्टल का संबंध था। इसमें वन टाइम रजिस्ट्रेशन का संबंध है जिसमें जो बेरोजगार व्यक्ति है उसका डेटा वहां पर होगा और उसको रोजगार प्राप्त करने में आसानी आएगी, यानी कि उसका व्यक्तिगत डिजिटल प्रोफाइल उसके ऊपर बनाया जाएगा ताकि उसको आसानी के साथ में रोजगार की प्राप्ति हो जाए। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑप्शन सी यहां से सही होगा। युवाओं को नौकरियों में अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से राजशील पोर्टल का संबंध है या इसकी शुरुआत की गई है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है, जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल यानी कि जिसको JLF के नाम से जाना जाता है शॉर्ट में, JLF जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2023 का कौन सा संस्करण जनवरी 2023 में आयोजित हुआ था? हर साल ये जनवरी में आयोजित होता है, जयपुर में आयोजित होता है। 2023 में इस बार इसका 16वें संस्करण का आयोजन हुआ था। तो यहां से ऑप्शन ए हमारा सही होगा, 16वें संस्करण का आयोजन इस बार किया गया था। 19 से 23 जनवरी तक जयपुर में होटल क्लार्क्स में जो कि आमेर में है, यहाँ पर इसका आयोजन हुआ था। 5 दिवसीय ये कार्यक्रम होता है। इस बार का जो कार्यक्रम था उसमें 20 भारतीय भाषाएं और 14 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं को इसमें जगह दी गई थी। और एक चीज आपको यहां से ये भी ध्यान में रखनी है कि इस वर्ष ये जो फेस्टिवल है इसकी डेकोर थीम थी उत्सव, ये भी हमें ध्यान में रखनी है। तो 16वां संस्करण था,
जयपुर में होटल क्लार्क्स में इसका आयोजन हुआ। साथ में इसकी जो तारीख है 19 से 23 जनवरी थी और इसकी जो डेकोर थीम थी वो थी उत्सव। तो यहां से ध्यान में रखना है, जिस प्रकार के आजकल प्रश्न आते हैं कि जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए और उनमें से कौन सा या कौन से कथन सही है उनके ऊपर उनसे अपने उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रकार के अगर प्रश्न पूछे जाएं तो जेएलएफ जो है इसका आयोजन, ठीक है, या वर्तमान में जो 16वां संस्करण हुआ इसका आयोजन जयपुर में किया गया, होटल क्लार्क्स में इसका आयोजन हुआ, इसकी डेकोर थीम जो है उत्सव रखी गई, ठीक है। और फिर विभिन्न कथनों में से अपने उत्तर का चयन करने वाले जो प्रश्न आते हैं तो यहां से इस प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान में जीव रक्षा के लिए पशु कल्याण पखवाड़ा कब मनाया जाता है? तो ये राजस्थान में पशुपालन विभाग के द्वारा इसका आयोजन होता है। तो पशुओं से संबंधित है, पशु कल्याण के लिए ये पखवाड़ा आयोजित होता है और उसकी जो डेट है वो है 14 से 30 जनवरी। इस बार ये 14 से 30 जनवरी 2023 को आयोजित हुआ। तो ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही होगा। और क्यों है? तो जीव रक्षा के लिए, पशुओं की रक्षा के लिए और पशुपालकों के कल्याण के लिए, जीवों की रक्षा हो और पशुपालकों का कल्याण हो, जो भी पशुपालन से सीधे सीधे जुड़े हुए हैं, इसके लिए इस प्रकार के पखवाड़े का आयोजन पशुपालन विभाग के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, राजस्थान मदरसा बोर्ड का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? उस व्यक्ति का नाम। तो यहां से सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, महबूब दीवान चौकदार। ये नाम हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। तो राजस्थान मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष इनको नियुक्त किया गया है और इन्होंने जयपुर में अपना पदभार ग्रहण किया। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है क्योंकि काफी चर्चा में रहा था ये जनवरी में। मालासई डूंगरी किस जिले में स्थित है? तो इसका संबंध भीलवाड़ा जिले से है। भीलवाड़ा के आसिंद में भगवान देवनारायण जी की जन्मस्थली, इनकी जन्मस्थली है ये ध्यान में रखना है, मालासरी डूंगरी। यहाँ पर क्यों ये आयोजन हुआ? तो भगवान श्री देवनारायण की 1111वीं जो जयंती थी, उनका जो अवतरण महोत्सव था उसको मनाया जाना था और उसमें प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया, इसलिए ये स्थान चर्चा में रहा था। साथ में हमें ये भी ध्यान में रखना है कि भगवान देवनारायण जो है वो राजस्थान में गुर्जर समाज के और साथ में अन्य समाज में भी प्रमुखता से ये इनकी पूजा की जाती है। तो ये इसलिए चर्चा में रहा था मालासरी डूंगरी, जो कि भीलवाड़ा जिले में स्थित है। तो इस प्रकार से आज हमने जनवरी माह के जो प्रमुख घटनाक्रम था उस पर बनने वाले जो प्रमुख प्रश्न थे उनको हमने यहाँ पर डिस्कस किया। आगे भी आपको इस प्रकार की महत्वपूर्ण क्लासेस मिलती रहेंगी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।